हाँ तो भाई, आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे और अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहे होंगे। हाँ तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वास्तविक संख्या के बारे में, कि जो वास्तविक संख्या है ये कक्षा 10 के अंदर इस प्रश्नावली से कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ही मोस्ट है, जो हम परीक्षा के लिए ज़्यादा तैयार करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या, जो हमारी वास्तविक संख्या है, वो यदि हम कक्षा 10 की बात करें तो ये प्रश्नावली परीक्षा के अंदर 4 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की? 4 नंबर की। यदि हम इस प्रश्नावली की बात करें तो इस प्रश्नावली में एक प्रश्न आता है 1 नंबर का और एक प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर का। इस तरीके से इस प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और 3 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पहला है एचसीएफ और एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत और अशांत, शांत और अशांत की हम पहचान कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जो संख्या होगी उस संख्या को गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब हमें जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अपरिमेय जो संख्या है परीक्षा के अंदर कौन कौन सी पूछी जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 परिमेय संख्या होती है, 3 अपरिमेय संख्या होती है। एक होती है √2, एक होती है √3, एक होती है √5। अब आप हमसे पूछे कि सर आप ये बताइए कि ये जो आपने 3 परिमेय संख्या बताई है, इन 3 अपरिमेय संख्याओं में से परीक्षा में कौन सी अपरिमेय संख्या पूछी जाती है। तो यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर ये जो √3 है ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। यदि हम 1 नंबर में देखें तो 1 नंबर में यदि हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करें ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। अब 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर जो शांत और अशांत है ये परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। और यदि हम गुणनफल की बात करें तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही कम पूछा जाता है। तो अब हम 1 नंबर से बताएंगे आपको कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, शांत और अशांत की पहचान कैसे करते हैं और गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर डटे रहिए। तो इसमें हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम होता है क्या। तो यदि हम एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तय और इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो यदि हमारे पास कोई संख्या है 96 और 404, कि 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और ये प्रश्न अब की बार भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद में एक बात और, कि जब भी हम किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो उस संख्या का सबसे पहले में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कि जैसे कि हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 96 को हम कितने, 96 में कितने का भाग जाएगा? 2 का। अब 96 में 2 का ही भाग क्यों जाता है, 3 का क्यों नहीं जाता? इसके पीछे एक रीजन है कि जो 96 के लास्ट में जो अक्षर होता है वो सम है। अब सम संख्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होती है। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि संख्या मिल जाए तो उसमें 2 का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। तो इसमें लास्ट में 6 संख्या है इसलिए 2 का भाग चला जाता है। तो 2 चौक 8, 2 8 16। 96 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 48 बार गया। 48 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाता है? 24 बार। अब 24 में 2 का देंगे कितनी बार गया? 12 बार। अब 12 में 2 का देंगे कितनी बार गया? 6 बार।
इसी तरीके से हम भाग देते हैं। तो 96 का जो है भाज्य गुणनखंड वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 404 के गुणनखंड। तो इसमें 2 का देंगे तो कितनी बार गया, 202 बार। फिर वापस 2 का देंगे तो कितनी बार गया, 101 बार गया। अब 101 में कितने का भाग होता है, 101 में 101 का ही भाग होता है। क्यों होता है, क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उसी संख्या का भाग ज्यादा है जो हमें दी हुई होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 96 के जो हमारे गुणनखंड आए हैं उसमें क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हम वो यहाँ पर लिख देते हैं। 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो हमने यहाँ पर 5 बार लिख दिया है। अब आप बात करते हैं गुणा 3। उसके बाद में है 404। 404 बराबर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 101 है। अब हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे कि एचसीएफ का मुख्य कॉमन होता है। एचसीएफ की मुख्य बात होती है कि एचसीएफ का मतलब होता है मुख्य कॉमन। सी बीच में है, इसमें उसमें भी एचसीएफ कॉमन, तो सी का मतलब होता है कॉमन, कि जो हमारे पास जो संख्या दी हुई है उन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या चीज है, जो कॉमन होता है वो ही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और कोई भी संख्या नहीं मिल रही, इसलिए 2 गुणा 2, तो हमारा एचसीएफ कितना गया, हमारा एचसीएफ आ गया 4। अब हम बात करते हैं एलसीएम कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम के अंदर सब लघुत्तम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापत्ति, कि हमें सबसे अधिकतम संख्या देखनी है कि इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हम अधिकतम संख्या लिखते हैं। तो इसमें 2 कितनी बार है, 5 बार, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम 2 को क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद में शेष कितना है, 3 गुणा 3, फिर 101 बच गए। अब जब हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है 96 96 9696। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 4 और ये हमारा एलसीएम हो गया 96 और 96। अब आप कहोगे इस तरह, आप हमें ये बताइए कि वास्तव में ये प्रश्न सही है या गलत है। तो इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है, दो संख्याओं का गुणन बराबर होता है एलसीएम गुणा एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणन, अब दो संख्या कौन कौन सी हमें दी हुई है, वो दी हुई है 96 और 404। 404। अब इसको गुणा करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास आया है 4 और एलसीएम आया है 96 96। अब जब 404 को 96 से गुणा करते हैं, जब 404 को 96 से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 22 33 8, 22,338। और जब इसको भी इनसे गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 22 33 8। ये दोनों बराबर आ जाए, यदि आपका ये दोनों संख्या यदि आपकी बराबर आ जाती है तो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो यहाँ पर क्या जाता है, समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर हमारी जो सत्यता जांच है वो समाप्त हो चुकी है। यदि आपको इससे, अब आपको यदि शांत और अशांत इनके बारे में यदि आपको शांत और अशांत के बारे में पूछना है तो हम अगली वीडियो में और भी अच्छा लेके आएंगे, शांत और अशांत की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए आपको डटे रहना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।